अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त जो हैं वो टेंशन में होंगे, परेशान होंगे कि मार्केट में किस टाइम एंट्री ली जाए या मार्केट किस तरफ जा रही है। तो बहुत आसान है टेक्निकल एनालिसिस करना। आप दोस्तों को दो तीन ऐसे मेथड बताऊंगा जिनसे आप आसानी से घर बैठ के टेक्निकल एनालिसिस करके अपने एंट्री पॉइंट जो है वो निकाल पाएंगे। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करके अपना एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया तो 100% आप प्रॉफिट में भी जाएंगे। ये सब दोस्त जितने भी पैनिक हो रहे हैं कि मार्केट तो डाउन ज़्यादा, जैसे एंट्री लेते हैं मार्केट डाउन चली जाती है, तो असल जो जो मेन पॉइंट है वो हमारी एंट्री टाइमिंग जो है वो बहुत गलत है। ठीक है, जैसे ही कोई भी ग्रीन कैंडल होता है या मार्केट ग्रीन होती है तब एंट्री लेते हैं, तो जबकि मार्केट में सबसे पहले सपोर्ट पर एंट्री ली जाती है तभी प्रॉफिट होता है। अक्सर दोस्त जो होते हैं वो रेसिस्टेंट के पास जाके जैसे ही मार्केट 3-4-5% पंप होती है तो एंट्री ले लेते हैं, वो वहाँ से उसका रेसिस्टेंट होता है और वो मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाती है। तो इस रीज़न पर अक्सर दोस्त पैनिक होकर अपना वो जो एंट्री जो भी ट्रेड लगाई होती है वो लॉस में सेल कर देते हैं, तो बाद में कहते हैं जी हमें लॉस हो गया। तो हालांकि क्रिप्टो में लॉस नहीं होता अगर आप सपोर्ट ट्रेडिंग में ही रहते हुए ट्रेडिंग करेंगे और सही टाइम पे सही एंट्री लेंगे तो 100% प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप दोस्तों के पास मैंने काफ़ी बार वीडियो बना के दी है कि tradingview.com पर अपना अकाउंट बना लें। ट्रेडिंग व्यू पर अपना अकाउंट बना के इसकी चार्ट की थोड़ी सी सेटिंग कर लें। सेटिंग करने के बाद ये जो कलर बैकग्राउंड है ये वाइट ब्लैक है मैंने रखा हुआ, आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लें। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं इनको आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। कितनी चाहिए आपको, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए कि बस 19-20 जैसे इस तरह मध्यम सी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, ये स्केल है, इसका स्केल चेक कर लें। इस तरह की अपनी सारी जितनी भी सेटिंग है आप करके इसको डे कैंडल टाइम फ्रेम पे ले जाएं। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे रहते हुए आप अंदाज़ा देख सकते हैं कि 63 जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था वो 64,000, ठीक है 64,000 पर था। तो अभी 100% जो मार्केट ने इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करना है, जो कि बताया जा रहा है, जो कि एनालिसिस हो रहे हैं कि $1,00,000 को क्रॉस करेगा और कर जाएगा, ये गारंटी है, ये पक्की बात है, ये करेगा। अभी जानबूझकर ये सेंसरी फैला रहे हैं, कभी कोई न्यूज़ गलत दे देते हैं, मार्केट डंप कर देते हैं, कभी कोई, हालांकि 2013 से ये मार्केट चलती आ रही है तो ये डंप करने में एक ही टाइम लगता है, क्योंकि अक्सर आपने कहावत भी सुनी होगी कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो ये बड़ी जो व्हेल्स होती हैं जिनके पास मिलियन बिलियन डॉलर हैं, वो जब एंट्री लेते हैं ना तो वो ऊपर से एंट्री नहीं लेते, वो पहले सनसली खेल फैलाते हैं, वो नीचे से डाउन साइड से पहले कोई ना कोई ऐसी ऊपर से न्यूज़ फैलाते हैं ताकि मार्केट गिर जाए। जब मार्केट गिरती है तो फिर नीचे से एंट्री लेते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा भाई, ये 1-2 वीक ही हुए होंगे कि यहाँ पर एक मार्केट में बैड न्यूज़ फैलाई गई थी, तो यहाँ से मार्केट अचानक से डंप हुई थी 20% के अराउंड अबाउट, तो वहाँ से फिर एंट्री ली, तो अभी देखें मार्केट कहाँ जा रही है। तो यही पैनिक फैलाया जाता है जानबूझकर, जो कि बड़ी वेल्थ ने एंट्री लेनी होती है। तो अभी भी एक छोटा मोटा डंप बाकी है जो कि मैं आपको दोस्तों को बता देता हूँ तरीका एनालिसिस। सबसे पहले आपने वीकली में जो वीकली इंडिकेटर है इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये आ जाए आपने F पर क्लिक करके, F पर तो आपने सर्च कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी है वीकली, ठीक है, ये 21 वीकली एम, ठीक है इंडिकेटर, इसको आप अप्लाई कर लें। उसके बाद 200 डेज को अप्लाई कर लें, 200 डेज। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इसको रीसेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा नज़र आ जाए, क्लियर विजिबल हो जाए। यहाँ पर आपका सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट बनता है वो 200 डेज मूविंग एवरेज बनता है, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आसानी से आके टच कर सकती है और हमें ये 45,878, तो आप 46,000 पर मतलब 46,000 पर आप एक एंट्री लगा सकते हैं। तो दूसरा जो मेन जो बड़ा है वो ये है, ठीक है 42,000। अगर यहाँ पर मार्केट रुक के बाउंस बैक करती है तो हमें यहाँ से भी प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ से हमें एंट्री लेते हैं 50% अपने फंड की, तो मार्केट नीचे जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो 42 पर अपना अगेन 50% हम लगाएंगे तो कंफर्म 100% यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी। लास्ट टाइम जो डिप आया था उस वक्त भी जो ये वीकली एमए 21 वीकली एमए जो है इंडिकेटर, इसने सपोर्ट दी तो और यहाँ से बाउंस बैक हुआ था और अभी तक देख लें कहाँ तक 48,000 तक मार्केट जा चुकी है।
ठीक है। तो ये दो इंडिकेटर आप अप्लाई करें बीटीसी पर। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका डाटा आ जाएगा। दूसरा इसका मेथड है जो चेक करने का, वो सिंपल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 3 लाइनें बनी होती हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टॉप पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो इसको आपने लास्ट टॉप जो है उसको पकड़ लेना है। ठीक है, ये लास्ट टॉप जो हाई था, उसके बाद इसको नीचे से खींच लेना है। यहाँ पर जो लास्ट बॉटम था उसके ऊपर लेके जाना है ताकि एडजस्ट हो जाए। जब एडजस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जो लेवल है एंट्री का वो हमें मिल जाएगा। जैसे ही ये आ गया, अपने ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये भी बहुत बड़ा एनालिसिस है। किसी भी कॉइन में एंट्री लेने से पहले आप एक छोटा सा एनालिसिस कर लिया करेंगे ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। अभी ये देखें, कुछ दोस्तों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी। इस कैंडल को देख के, इस कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है 18 सितंबर का, यहाँ पर एंट्री ले ली होगी कि भाई अभी यहाँ से बाउंस बैक हुआ है तो हमें यहाँ से एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट में हो जाएंगे। लेकिन हालांकि यहाँ से कोई बाउंस बैक नहीं है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है इसमें। मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं बनता था। यहाँ पर 46,900 पर कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं बनता, इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं थी ये। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी कोई भी नहीं बनती। तो इसलिए ये मार्केट अभी भी अनस्टेबल है। कोई ना कोई उसको मार्केट को सपोर्ट मिलेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। जो आजकल करंट जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें आपको आप दोस्तों को ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करेंगे तो आपको इसका जो पहला लेवल बनता है वो ये है। लेकिन इसको तो ऑलरेडी ये टच करके जा चुकी है, लेकिन नहीं गई, वापस रिवर्स हो गई है। तो ये तो हो गया फेल, मतलब कि कैंसिल हो गया ये लेवल फिबोनाची का। तो इसके आगे दूसरा बनता है हमारा ये वाला, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज वाला। तो ये सपोर्ट बनती है, ये जो तकरीबन 80% करेक्ट होती है फिबोनाची की के डाउन में 200 डेज मूविंग एवरेज की, कि ये 80% हमें एग्जैक्ट अमाउंट एंट्री दवाएगी। ठीक है, अगर ये भी फेल हो जाती है तो फिर हमारी 100% जो हमारी एंट्री पॉइंट है वो 21 वीक की वीकली मूविंग एवरेज है। ठीक है, 21 वीकली। तो ये तो पक्का कंफर्म 100% ये है, यहाँ से बाउंस बैक ये करेगी। अगर यहाँ तक आती गिरती है, अगर कोई भी पैनिक फैला जाता है तो यहाँ पर आके गिरती है। इसके अलावा दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये देखनी है कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से एंट्री स्टॉप किया, मतलब कि कहाँ कहाँ तक गिरी थी मार्केट। जब से मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ये देखें, जब भी लास्ट टाइम भी इसने वहाँ तक टॉप किया 47,800, उससे नीचे आती आती ये देखें यहाँ पर 21 वीकली मूविंग एवरेज उसने सपोर्ट दी और मार्केट बाउंस बैक कर गई। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस आप करेंगे किसी भी कॉइन में, किसी भी टोकन में, तो आप इसमें एंट्री पॉइंट लेना समझ जाएंगे। जब तक आप एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं लेंगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। ठीक है, तो दूसरा जो मेन हमारा है, हमारा दूसरा टोकन जो वर्ल्ड की दूसरी बड़ी करेंसी है एथेरियम, उसमें भी ऐसे ही हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 21 वीक मूविंग एवरेज उसको भी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, 200 डेज को भी मार्केट ऊपर जा चुकी है। इसलिए हमें ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, तो इसका जो पहला हमारा बन रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो पहला एंट्री पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे निकालना है, ये आपको बताता हूँ। ड्रॉ करके आप दोस्तों के सामने निकालता हूँ ताकि आप दोस्त आसानी से समझ जाएं। लास्ट हाई और लास्ट डिप, जब भी एंट्री पॉइंट निकालना होता है तो आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर आप मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर से मतलब हाई से बॉटम पर लेके जाना है ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट निकाल सकें। अभी हमने एंट्री पॉइंट ढूंढना है, तो इसका मतलब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे जो लास्ट हाई था। ठीक है, ये देखें हो गया। अभी इसमें टच होना चाहिए बिल्कुल यहाँ से और ऊपर से लास्ट टाइम हाई जो और बॉटम था। अभी यहाँ पर इसको बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये देखें ये जा रहा है नीचे, सपोर्ट नहीं मिली है इसको, या कंफर्म जो पहला पॉइंट है वो ये बनेगा इसका। ठीक है, 3200
3200 का इसका पॉइंट बनेगा, 3210 कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होगा तो अच्छा एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो उसकी जो दूसरी, अगर यहाँ से भी ये इसको फेल करती है, ड्रॉप नहीं है, इसको सपोर्ट मिलती, तो 100% जो है वो 3000 वाला जो लेवल है फिबोनाची का, वो हमें सपोर्ट देगा। 3000 पे मार्केट इसकी एथेरियम भी आ सकता है। तो एंट्री इसमें हमने कैसे लेनी है, अगर कोई भी दोस्त एंट्री लेना चाहता है एथेरियम में, तो 50% अपना लगाएंगे 3210 पे और 50% हम लगाएंगे 3010 पे, मतलब 3050 कर लें, 19-20 ऊपर रखना ज़रूरी होता है ताकि एंट्री पॉइंट सही टाइम से मिल जाए, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं आप दोस्तों के सामने। इस तरह आप अपनी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये इंडिकेटर है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो अपना टेक्निकल एनालिसिस करना आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो है BNB, जो कि मैं BNB को कभी भी मिस नहीं करता। ये BNB को आप भी बाय करके रखें, ये बहुत बड़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी हमें फ्यूचर में। ये जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है तो ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि हमें डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें भी सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ से लास्ट बॉटम और ऊपर हाई को लेके जाएंगे तो ड्रॉ छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ठीक है। लास्ट टाइम देखें इसने एंट्री जो एग्जैक्ट पॉइंट दिया, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली थी। ये फिबोनाची का जो लेवल है इसको एग्जैक्ट अपने वो टच करनी है लाइन को। अभी यहाँ पर जो पहला पॉइंट बनता है इसका हमारा एंट्री पॉइंट का, वो तकरीबन 398, ठीक है, 398 के अराउंड अबाउट। उसके बाद जो दूसरा बनता है वो ये 200 डेज मूविंग एवरेज वाला बनता है। इससे ज़्यादा नीचे मार्केट में भी ना जा पाए, ठीक है। ये वाला 390 के पास अगर ज़्यादा भी जाती है तो ये सपोर्ट जो है ना, ये वाले, ये लास्ट टाइम ये सपोर्ट बनी हुई है इसकी, ये मैं आपको इसकी भी मार्क करके निकाल देता हूँ। यहाँ पर 383 लगभग यहाँ तक ही मार्केट रह, इसके ऊपर वो बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी जो एथेरियम थी, BTC था, उसने ऑलरेडी बूम कर चुकी थी, मतलब उसने पंप मार्केट की थी, ठीक है, उसमें पंप आ चुका था। यहाँ जैसे ही मार्केट ड्रॉप हुई थी तो उसने काफ़ी अच्छा पंप देखने में मिला था, क्योंकि BNB में अभी तक उतना पंप नहीं देखने मिला जैसे एथेरियम में और BTC में मिला है हमें। तो इसलिए BNB ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। BNB अपने यहाँ पर ही इसकी सपोर्ट बनती है। ये जो तीनों लेवल मैंने बताए हैं, अगर इस पर आप एंट्री लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत ये प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट 3 मंथ बाकी हैं, 10, 11 और 12 के बीच में, जो मेरे ख्याल में 11वें महीने के लास्ट में हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा हाई होगा। और ये इंशाल्लाह हमें डबल से तकरीबन 2-2.5 गुना हमें प्रॉफिट दे के जाएगा, अगर हम राइट टाइम एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं, ठीक है। इस वजह से आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि आप सीखेंगे, लर्निंग करेंगे तो अर्निंग करेंगे ना, लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं हो सकती। क्यों कि जब तक आप सही टाइम पर एंट्री नहीं लेंगे तो प्रॉफिट में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ये डिप आया है, इस तरह का एक डिप आना बाकी है। दूसरा मैं बिटकॉइन सर्कल के बारे में आपको बता दूं कि ये मार्केट का बिटकॉइन सर्कल है वर्ल्ड वाइड का। तो इसमें जो बताया जाता है कि लास्ट आफ्टर हाल्विंग टॉप, आफ्टर हाल्विंग का मतलब तो हाल्विंग कहाँ हुई थी, यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हाल्विंग टॉप जो यहाँ पर मैं आपको कर्सर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है $1,55,000 तक मार्केट 11वें महीने के लास्ट में, ठीक है। ये देखें, मतलब कि 2021 एंड तक मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये 1 लाख को क्रॉस टच करेगी, भले ना जाए 1.5 लाख तक, लेकिन 1 लाख को टच करेगी। इसी तरह दूसरा जो वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ लोगों ने ऑर्डर लगाए हुए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि कभी भी टाइम, किसी भी टाइम जो भी बायर होते हैं एक्सचेंजों पर, वो अपने ऑर्डर को चेंज करते रहते हैं। ये जैसे मूव हो रही है इसी तरह अपने ऑर्डर चेंज करते रहते हैं, तो ये डाटा भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए 100% तो कोई भी एनालिसिस इसमें नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है ना। तो इसलिए हमें तकरीबन जो एनालिसिस होते हैं हमारे, तकरीबन 70% 80% काम कर जाते हैं। तो इसलिए आप दोस्त इन तीनों को, ये तीनों के लिंक आप दोस्तों को दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि लास्ट टाइम मैं आपको ये दोस्तों को एडवाइस करूंगा कि कोई भी कभी भी एक एक्सचेंज पर अपना फंड ना रखिएगा, ठीक है। जब भी ट्रेडिंग करें, भले आपके पास थोड़ा फंड है, भले आपके पास ज़्यादा फंड है, तो मैक्सिमम 2 या 3 एक्सचेंजों पर आप अपना फंड को रखें,
ठीक है। लास्ट टाइम मैंने अपने क्यू कॉइन के बारे में बताया था आप दोस्तों के साथ, बाइनेंस के बारे में बताया था, ये दोनों पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना जैसे ही अपना एग्जिट पॉइंट, अपने एंट्री पॉइंट निकालते हैं ना, तो उसमें आप फौरन से, जैसे थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई तो आप एग्जिट ना कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा वेट करें। अगर मार्केट मजीद भी नीचे जाती है तो उसमें आपने पैनिक नहीं होना। क्यों पैनिक नहीं होना? उस वजह ये है कि मेरे भाई आगे बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है। ठीक है। तो बुल रन जैसे ही ऊपर आएगा तो हमें डबल ट्रिपल फायदा होगा, तो इंशाल्लाह आप दोस्त बहुत खुश होंगे। ठीक है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।